देखिए, अवैध निर्माण की मैं चांदनी चौक की अगर बात करूं तो आप चांदनी चौक में जितने अवैध निर्माण हुए हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी के विधायक भी हमारे यहाँ है, वो भी जिम्मेदार है। लेकिन क्या है, हमने एमसीडी का जो हाल इन लोगों ने करप्शन, आप कहें कि जिस तरीके से बीजेपी के लेंटरमैन है, इनको हमने नाम दिया बीजेपी के लेंटरमैन, तो जिस तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, तो मैं समझता हूँ जनता इस बात जरूर जवाब देगी इनको। सिवाय गड्ढों की कुछ नहीं। और केजरीवाल साहब ने ये बात बहुत सफाई से कही थी कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। अरे वाह, पेरिस तो बहुत दूर की बात है, आप दिल्ली को दिल्ली बना दो। हम दी एमसीडी ने रिपोर्टें पेश नहीं करी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें फ्रस्ट्रेट होकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इट इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज और आज हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली आईटीओ स्थित ट्रेड एंड टैक्स बिल्डिंग में, जहां पर एमसीडी चुनाव के लिए जो भी कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए गए थे आज उनकी स्क्रूटनी थी। तो चलिए आज उनसे बातचीत करते हैं और कैंडिडेट से जानते हैं कि वो इस चुनाव में किस तरह की रणनीति बना रहे हैं और जनता के लिए वो क्या कार्य करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम और आपका किस वार्ड से टिकट हुआ है वो जानना चाहूंगी। मेरा नाम अवतार सिंह है, वार्ड नंबर 73 सिविल लाइन, भाजपा का प्रत्याशी हूँ। और पिछली बार भी मैं वहाँ के प्रत्याशी था, पिछली बार भी मैं विजय हुआ था, और इस बार भी आपके सम्मानित चैनल की तरफ से मैं सबको अपील करता हूँ कि बहुत बढ़िया फिजा है हमारे यहाँ पर, हम लोग जीत के आएंगे। सबसे पहली जीत भाजपा की झोली के अंदर हम सिविल लाइन जाके डालेंगे। दिल्ली में अभी आप सरकार है और वो भी अपनी रणनीति बना चुकी है एमसीडी चुनाव को लेकर, तो आप किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और अपनी तैयारियां कर रहे हैं? हाथ कंगन को आरसी किया और प्रलिखी को फारसी किया। आज ही उनके कुछ लोग टिकट बेचते हुए पकड़े गए। हर रोज जेल। झूठ की राजनीति के ऊपर वो क्या स्थिति बनाएंगे और क्या चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की जनता जाग चुकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है, केवल और केवल मुखौटा है। दिल्ली सरकार को जड़ से खत्म करना है और ये मौका है। हम लोगों ने जो काम किया हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम किस आधार पर जीतेंगे हमें ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे काम बोल रहे हैं, जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, हर गली में, हर क्षेत्र में, हर पार्क में हमने इतने काम किए हैं कि लोगों को मालूम है कि अवतार सिंह काम करता है और काम करने वाले 24 घंटे 7 दिन। जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री घर में छुप चुके थे कोरोना काल के अंदर, तो हमारी टीम और हम एक एक घर के अंदर राशन, एक एक घर के अंदर दवाइयाँ, एक एक अंदर ऑक्सीजन पहुँचाते थे। तो ये बात लोगों से छुपी नहीं है और इसके अंदर हमको कोई ज्यादा बात करनी नहीं है, क्योंकि हमें निश्चित है कि हम वहाँ से जीतेंगे और सबसे पहली सीट भाजपा की झोली के अंदर वार्ड 73 डालेंगे। नमस्कार। आपका नाम और आपको किस वार्ड से टिकट दिया गया है मैं जानना चाहूँगी। मेरा नाम आशुक खान है, 188 से मुझे टिकट दिया है। मैं समाजवादी का कैंडिडेट हूँ। पूरी दिल्ली में सिर्फ हमारी पार्टी मेरी सीट पर मुझे लड़ा रही है और उस सीट पे अखिलेश जी ने कब्रिस्तान भी दिया था और जनता ये चाहती है अब समाजवादी वहाँ से जीते और इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा। पार्षद जो आम पार्टी के थे उनके काफी अगेंस्ट हैं लोग, इसलिए उम्मीद ये है मैं जीत के आऊँगा। क्या कार्य करेंगे आप सबसे पहले जनता के लिए जब आपको? सबसे बड़ी चीज वहाँ कूड़े की है। जो 8 नंबर पे खत्ता है, कूड़ा होता है, काफी कूड़े का ढेर है, वो रोड पे आ जाता है। वहाँ काफी आसपास रहने वालों को प्रॉब्लम है। एक अलशिफा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल होते हुए के सामने बहुत बुरी हालत है। ये 2-3 मेरे काम ऐसे हैं, जैसे वहाँ जाम लगता है, वुमेन्स टॉयलेट नहीं है, ये सब मेरे बहुत सारा एक मैनिफेस्टो है, वो मैं बनाऊंगा, उस पर मैं काम करूँगा। सर, आपका नाम और आपका वार्ड नंबर? राहुल शर्मा, मेरा वार्ड है चांदनी चौक 74। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैंडिडेट हूँ। आज आप यहाँ पर क्या करने के लिए आपको बुलाया गया? देखिए, आज हमारा स्क्रूटनी था। हमने जो नॉमिनेशन परसों फाइल किया था उसके स्क्रूटनी के लिए आरओ ऑफिस आज हमें बुलाया गया था और मेरा नॉमिनेशन यहाँ एक्सेप्ट हो गया। कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से एमसीडी चुनाव को देखा जा रहा है, दिल्ली के अंदर काफी सारी परेशानियां उभर कर सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी कहाँ अपना रोल निभाने वाली है? देखिए, 15 साल से भाजपा सत्ता में है और दिल्ली का जो बेड़ा गर्क भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर किया है, जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है और मुंह पर उनको जवाब देगी। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ देख रहा हूँ गंदगी के अंबार जगह जगह लगे हुए, लोग बहुत परेशान हैं। इन नौटंकीबाजों से और जुमलेबाजों से जनता तंग आ चुकी है और जनता ने मन बना लिया। इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस को ये लोग विजय बनाएंगे। एमसीडी कांग्रेस का एक नारा हमने आज इस बार दिया है, एमसीडी मतलब मेरी चमकती दिल्ली। तो उसी नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें बहुत
स्नेह लोगों का मिल रहा है और मैं समझता हूँ दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार नगर निगम में बनेगी। एमसीडी पर आरोप ये भी है कि वो अवैध निर्माण जोरों पर करा रही है, तो उसमें कहाँ हम दिल्ली में कमी देखने को मिलेगी? देखिए, अवैध निर्माण की मैं चांदनी चौक की अगर बात करूं तो आप चांदनी चौक में जितने अवैध निर्माण हुए हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी के विधायक भी हमारे यहाँ है, वो भी जिम्मेदार है। लेकिन क्या है, हमने एमसीडी का जो हाल इन लोगों ने करप्शन, आप कहें कि जिस तरीके से बीजेपी के लेंटरमैन है, इनको हमने नाम दिया बीजेपी के लेंटरमैन, तो जिस तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, तो मैं समझता हूँ जनता इस बात जरूर जवाब देगी इनको। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और कौन से वार्ड से आपको टिकट दिया गया है वो जानना चाहूँगी। मेरा नाम अरुण टाक है और मैं 73 वार्ड सिविल लाइन से खड़ा हुआ हूँ, आजाद समाज पार्टी से, भीम आर्मी एकता मिशन से। जी, अभी वहाँ से बीजेपी के भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस के भी हैं। आप कैसे अलग करेंगे जनता के लिए कार्य? हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जनता के लिए एमसीडी का चुनाव है और किस तरह से आप उनके लिए कार्य करने वाले हैं? मैम, जनता के लिए तो आम आदमी पार्टी और का अभी पता चला होगा आपको, सवेरे न्यूज़ आई है कि एक विधायक अभी अरेस्ट हो गए हैं, उनके भाई, विधायक के भाई, सिर्फ टिकट के लिए, पैसे दे खरीदने के लिए। तो जो बंदा 2 करोड़ रुपए में, 2.5 करोड़ रुपए में टिकट खरीदेगा, उसके बाद उसी 2 करोड़ रुपए को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करके इलेक्शन लड़ेगा, फिर उसके बाद में 3-4 करोड़ रुपए में जब इलेक्शन जीत के आएगा तो क्या वो जनता के लिए क्या काम करेगा, क्या मदद करेगा जनता की? हमारी पार्टी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज दिल्ली के अंदर करीब 100 सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ा रही है और सारे जितने कैंडिडेट है सबको टिकट हमने कोई पैसे लेके नहीं दिया। सारे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट हमने ये जो काम करने जा रहे हैं। आज हम आम आदमी पार्टी से मैंने करीब नहीं तो 2012 से लेके 2020 तक मैंने वर्क किया। सिर्फ एक इलेक्शन का एक था कि टिकट मिलेगी, इलेक्शन लड़ेंगे, जो उनका उद्देश्य था कि हम अपने वर्कर को टिकट देके लड़ाएंगे। आज वो 2-2 करोड़ रुपए में बेचने लगे, तो जब 2 करोड़ में बंदा टिकट खरीद के लड़ेगा तो वो क्या जनता के भला करेगा? देखिए, आपने एक सवाल किया, मैं उसका बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा उद्देश्य है भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से देश के अंदर के राम राज्य बनाएंगे, राम राज्य के अंदर हमारी बहनों के साथ हर 1 मिनट, हर 1 घंटा रेप होता है, हमारे भाइयों को मूंछें रखने पे गोली मार दी जाती है, रोडी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, बुलेट चलाने पे गोली मारी जाती है, एक 6 साल के बच्चे को मटके पे हाथ लगाने से उसको जान से मार दिया जाता है। और दिल्ली की तो इतना बुरा हाल है, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम अगर सत्ता के अंदर आते हैं तो दिल्ली के वाल्मीकि समाज, जो कि एक सफाई कर्मचारियों का तबका है, जो कि 3 लाख कर्मचारी दिल्ली के अंदर कार्य कर रहे हैं, आज उनको पिछले 3-3 महीने से सैलरी नहीं है, 20-20 सालों से उनको अस्थायी रखा गया है, पक्का नहीं किया गया, उनके लाभांश रोक रखे हैं। और जबकि निगम के अंदर भाजपा की 15 सालों से सरकार है, उनका मेयर है, उनके एलजी हैं। और दूसरा, केजरीवाल जी ने जो हमारे 56 सफाई कर्मचारी दिल्ली में कोरोना काल में हमारे जो शहीद हुए थे, उनको 1 करोड़ रुपया भी नहीं दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अमित राणा जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी शहीद हुए थे कोरोना के अंदर, कि केजरीवाल के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, आपको पता है नहीं आते ना, तो उनके घर पे जाके 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को दे के आते हैं। प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पार्टियां लड़ रही हैं, राजनीति हम देख ही सकते हैं, उस पर आप क्या कार्य करने वाले हैं? गंदगी कैसे दिल्ली से दूर करेंगे? ऐसा है, आपका चैनल का स्वागत है। सवाल इस बात का है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे काबिज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन दिल्ली में जिस प्रकार विकास होना चाहिए, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के पास है। दिल्ली की सड़कें और दिल्ली में जिस प्रकार पानी की समस्या है, वो आपके सामने, अगर हम दिल्ली के हर सड़क पर अगर गुजर जाएं तो सिवाय गड्ढों की कुछ नहीं। और केजरीवाल साहब ने ये बात बहुत सफाई से कही थी कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। अरे वाह, पेरिस तो बहुत दूर की बात है, आप दिल्ली को दिल्ली बना दो। कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं और कौन सी पार्टी? मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के काउंसिलर कैंडिडेट हूँ, वार्ड नंबर 188। किस तरह से आपने रणनीति बनाई है और जनता के लिए चुनाव में आप काम करने वाली? जी, हमने हर तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार रखा है अभी से। जो हमारे एरिया के मेजर इश्यूज हैं, विच आर सैनिटेशन, क्लीनिनेस,
गार्बेज डंप्स और औरतों के लिए पिंक टॉयलेट्स, उस सब पे ही हम लोग ज़्यादा जोर देंगे और काम करेंगे, क्योंकि यही मेजर इश्यूज हैं जो काफ़ी टाइम से रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। पिछले लीडर्स रिजॉल्व नहीं कर पाए और अभी भी कोई स्कोप नहीं दिख रहा है रिजॉल्व होने का। इंशाल्लाह अगर हम आते हैं तो वी विल वर्क ऑन दैट। आप जनता के बीच में ही रहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको कितना लग रहा है कि आप जनता की जो बातें हैं, जो उनकी परेशानियां, उन पे काम कर पाएंगी और जीत पाएंगी? तो फिर जी बिल्कुल, जनता हम डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हो रही है, एक एक मुद्दा लिखा जा रहा है, एक एक इशू पे नोट किया जा रहा है, और अगर हम जीतते हैं उसके बाद भी हमने एक ब्लूप्रिंट, जैसे मैंने आपको बताया, तैयार किया हुआ है। उस हिसाब से हम काम करेंगे। उसके इन इश्यूज के अलावा भी पब्लिक को जो भी इश्यूज होंगे उस पर डिटेल स्टडी करी जाएगी, मीटिंग्स बिठाई जाएंगी, लोगों के बीच बैठ के ही वो मीटिंग्स होंगी और उस पर डिसीजन लिया जाएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अभी इस वक्त बीजेपी रह चुकी है एमसीडी में इतने टाइम से, तो उस पे आप कैसा प्रतिक्रिया देंगे कि आप जीतेंगी और बीजेपी और आपके कैंडिडेट जो हैं वो नहीं आ पाएंगे? देखिए, हमारा मोटिव सिर्फ कौम की सेवा करना है। हमें वी हैव टू सर्व द कम्युनिटी, वी हैव टू वर्क फॉर द कम्युनिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड इफ गिवन द चांस एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। तो कौन सी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं, हमें उससे इतना मतलब नहीं। हम अपना काम करेंगे, हम अपने लिए खड़े हैं और हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सर, आपका नाम और आपका वार्ड नंबर मैं आपसे जानना चाहूँगी। मेरा नाम उबैद खान है और वार्ड नंबर हमारा 79 बल्ली महारान है। आप AIMIM से वोट लड़ रहे हैं, किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर? जनता के लिए आप कौन सा कार्य करने वाले हैं? जनता के लिए जो डिस्पेंसरियों में वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, जो वहाँ बदहाली है, कूड़े का ढेर लगा रहता है, और जो वहाँ काउंसलर जीते हुए हैं और वो जीतने के बाद फिर वहाँ आते नहीं और काम को देखते नहीं, गरीबों की बात सुनते नहीं, और जितने भी शादी हॉल है वो तमाम उन पे काम चल रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है, किसी पे टाइल्स लग रहा है, और गरीब लोग इतने परेशान हैं शादियों से अपने बच्चों की। तो मैंने वादा किया है लोगों से कि आने के 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी गरीब लोगों के लिए होगा तो शादी हॉल फ्री बनवाया जाएगा एक, और डिस्पेंसरियों में दवाई, एक डिस्पेंसरी ऐसी भी बनाई जाएगी जहां 5 बेड के लिए जच्चा बच्चा वार्ड भी होगा, और वहां 24 आवर्स जो है वो डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी पार्टी जो है वो जीतेगी? क्योंकि अपोजिशन पार्टी भी लड़ रही है चुनाव और किस तरह से वो भी कार्य कर रही है, रणनीति बना रही है, तो आप अलग क्या करने वाले हैं? अलग ये है कि जैसे राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर, कभी महिलाओं का टिकट फ्री कर देते हैं, कभी बिजली फ्री कर देते हैं, कभी पानी फ्री कर देते हैं। तो अब आवाम जो है वो जाग चुकी है और उनको पता है कि ये सिर्फ एक जो है इलेक्शन का एक वो इसको टिकट समझ लीजिए, किसी भी तरीके की कोई ऐसी वो समझ लीजिए, जो कि अरविंद केजरीवाल इस चीज़ में माहिर हो चुके हैं लोगों के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी बहुत कहीं हद तक जो है मेहनत करती भी आ रही है। पिछले 6 सालों से मैं इलाके के अंदर खुद मेहनत कर रहा हूं और मैं जानता हूं पब्लिक की, आवाम की परेशानियों को, दुख दर्द को मैंने करीब से देखा है और लोग मुझे सराहते भी हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सराहेंगे भी। सर, आपका नाम और आपको किस वार्ड से टिकट मिला है, पहले तो वो बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार मछला है और मैं मॉडल टाउन असेंबली से वार्ड संगम पार्क 67 नंबर से मैं प्रत्याशी बनाया गया हूँ कांग्रेस से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव है और जनता की कई सारी परेशानियां भी उभर कर सामने आ रही हैं, तो आप जनता के लिए इस बार चुनाव में उतरे हैं, तो कैसी तैयारियां हैं, पहले वो बताइए। देखिए, तैयारी की बात ये रही, जनता इसलिए दुखी है इन दोनों ही सरकारों से। एमसीडी में बीजेपी थी, लेकिन बहुत जगह काउंसलर आम आदमी के भी थे, लेकिन उनका व्यवहार और लोगों के बीच में काम ना करना, सीनियर सिटीजन की पेंशन ना बनाना, सफाई व्यवस्था चरमरा है, मतलब बस करप्शन करने में लगा है आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। बीजेपी अच्छा सरकार बनाई हुई है एमसीडी में, लेकिन करप्शन के अलावा दोनों ने कुछ नहीं किया। अब पीछे आपने देखा होगा कि बीजेपी लगाती थी उनके पर इल्जाम कि भाई 320 करोड़ रुपए कहाँ है, वो 126 करोड़ रुपए। तो कभी किसी जमाने में आपको याद होगा ये दोनों कांग्रेस को बोल चोर बोला करते थे। अब ये दोनों बड़े सच्चे और ईमानदार बताया करते थे अपना आप, हम ईमानदार हैं। अब दोनों ईमानदार एक दूसरे को चोर कह रहे थे। जनता ने देखा है, समझा है, जनता को पता चल चुका है कि असल में कौन चोर है। तो कांग्रेस पार्टी अब क्या रोल निभाने वाली है? देखिए, कांग्रेस अपनी ईमानदारी पे, जो कांग्रेस को इन लोगों ने दिशा भ्रमित किया जनता को कि भाई कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर करके ऐसे जो दिशा भ्रमित किया, वो अब साबित हो चुका है कि चोर कौन था, असल में चोर कौन था। अब जनता समझ चुकी है और मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देखिएगा कांग्रेस का किस तेजी से लोगों के बीच में
रुझान है। लोगों ने महसूस किया कि कांग्रेस ही उनकी सच्ची हमदर्द है दिल्ली में, और कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह समर्थन मिलने वाला है जनता का। और देखिएगा दिल्ली को जैसे स्वच्छ दिल्ली दोबारा कांग्रेस द्वारा ही बनाया जाएगा, जैसे शीला सरकार ने बनाया था हमारी दिल्ली में, हमारी सीएम थी दिल्ली की। तो अब एमसीडी में भी दिल्ली को कांग्रेस ही स्वच्छ दिल्ली बनाएगी। सबसे पहला काम क्या होगा जो आप करना चाहेंगे जब आप जीतते हैं, तो उसके बाद क्या काम है जो करेंगे आप? सबसे पहले जो इन लोगों ने जो बुजुर्ग वृद्धा पेंशन का जो इन्होंने पूरी तरह रोक लगा रखी थी, सबसे पहले उन बुजुर्गों को जिनके आगे पीछे नहीं है कोई साधन, कोई है जो पेंशन के ऊपर अपनी जीवन यापन करते हैं, हम उन बुजुर्गों का निशानदेही करके उनकी समस्या समाधान करेंगे कि उन बुजुर्गों को वो हेल्प मिले जो पेंशन की सरकार की तरफ से मिलती है। और दूसरा वो जो सफाई व्यवस्था का जो चरमरा गया था पूरी तरीके से, जहाँ बीमारी डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बना रहा, बुरा हाल किया है इन लोगों ने, सिर्फ करप्शन करते रहे और जनता की कोई सुध नहीं ली। तो सबसे पहला मेरा सफाई व्यवस्था का इतना ध्यान रहेगा कि जो किसी तरह की बीमारी हमें हमारे क्षेत्र में ना फैले। आपका नाम? मैं राजीव मेहरा एडवोकेट, पिछले 32 साल से दिल्ली की सभी कोर्टों के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं एमसीडी के इस चुनाव को इम्पोर्टेंट इसलिए कहता हूँ क्योंकि बीजेपी ने जब सत्तारूढ़ हुए, सत्ता में आए, तब से लेकर के अब तक जो कुछ भी किया है उससे जनता परेशान है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के लिए कहा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग लीगल प्रैक्टिशनर, आई वांट टू इन्फॉर्म टू द पब्लिक एट लार्ज, most corrupt department has been called, this department, by the Supreme Court. Supreme Court is the biggest authority, judicial authority, and they have declared, they have asked the reports from the MCD. MCD ने रिपोर्टें पेश नहीं करी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें फ्रस्ट्रेट होकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इट इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। और मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की ये जो जजमेंट है, ये बीजेपी के कार्यकाल में आई। तो दैट इटसेल्फ शोज कि हाउ मच सिंसियर दीज पीपल्स आर, कितने सिंसियर हैं, किस तरीके से इन लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व निभाया है अपने टेन्योर में। तो कांग्रेस से आस है, कांग्रेस ने हमेशा सॉल्यूशंस दिए हैं, आम आदमी के पास जो जरूरत की चीजें हैं हमेशा पहुंचाई हैं, और अब जनता दोबारा से कांग्रेस को देख रही है। रिजल्ट्स बताएंगे कि एमसीडी के इलेक्शंस बताएंगे, अपने आप डिक्लेयर करेंगे कि देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से भारी बहुमत से अब कांग्रेस आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, जिन कैंडिडेट को उनके वार्ड नंबर से टिकट मिल चुके हैं, हमने उनसे बातचीत की और जाना कि किस तरह से वो जनता के लिए काम करने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर उनकी क्या रणनीति है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन।